हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट्स सी आज हमारे मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया और आने वाले दिनों में कैसे कर सकता है। एज यू डिस्कस दिस होल वाज अ डिमांड जोन। हमने कल ही इस बारे में बात करी थी कि ये पूरा हमारा डिमांड जोन है। और इसको लोअर टाइम फ्रेम पे हम चेक करें, सो दिस वाज द लोअर लेवल एंड दिस वाज द हायर लेवल। तो स्विंग लो से स्विंग हाई तक एक अच्छा खासा फिबोनाची हमने ड्रॉ किया, तो ये 0.5 और 0.6 का ये लेवल था जो कि अच्छे से बैठ रहा था। वहीं पे हमारा डिमांड जोन था जहाँ से प्राइस ने अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिया था पहले, मतलब अच्छा खासा बाउंस बैक दिया था। तो अगेन सेम थिंग इज़ हैपनिंग अगेन एज वी हैव डिस्कस कि मार्केट में वही चीज़ होती है, लाइक हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ अगेन एंड अगेन। तो इसी लेवल से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। और एज यू डिस्कस कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ सप्लाई जो है वो SG50 में अब्जॉर्व हो रखे हैं, बट हाँ ये हमारे निफ्टी में अब्जॉर्व नहीं हो रखे। तो या वी विल सी लिटिल बिट ऑफ रिट्रेसमेंट अगेन एंड अगेन फ्रॉम दैट लेवल। बट एज यू डिस्कस कि दिस वॉज अ गुड सप्लाई जोन, ओके दिस वॉज अ गुड सप्लाई जोन, बट इसने आज कोई भी वर्क नहीं किया। अगर दिस मीन्स कि सप्लाई वीक हो रहा है, अगर सेलर्स वीक हो रहे हैं मतलब कि सप्लाई जोन वर्क नहीं कर रहे, सप्लाई जोन वर्क नहीं कर रहे मतलब कि ये सप्लाई जोन ने वर्क नहीं किया, तो ऑब्वियसली इस वाले का अपने आप जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप लो हो जाएगा। सो मे बी विल सी अ गुड ब्रेकआउट फ्रॉम दिस सप्लाई जोन, देन लिटिल बिट ऑफ रिट्रेसमेंट एंड देन continuation to upward side. Still this supply zone is strong, which is this one. This supply is still strong because this has not been tested and this was a base and this was a accumulation. तो यहाँ तक का अच्छा खासा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। ओके, सो हमने बात करी थी कि US के आज काफ़ी सारे रिज़ल्ट वगैरह है। तो जैसे कि अगर US में रिज़ल्ट वगैरह होते हैं तो उसके जो इफेक्ट होते हैं वो हमारे मार्केट में एट दी एंड आफ्टरनून में शो हो जाते हैं। सो यू कैन सी देयर वाज दिस बिग अप मूवमेंट और यू कैन से बिग बाइंग गोइंग ऑन, यू सी दिस स्ट्रेट अप मूवमेंट, दिस बाइंग एंड ऑल। सो इन शॉर्ट की जो बिग प्लेयर्स होते हैं, FIs होते हैं, DI होते हैं, उनको पहले से रिजल्ट वगैरह पता होता है, तो सो वो पोजीशन पहले से क्रिएट करके रख लेते हैं ताकि जो नेक्स्ट ईयर होता है उनको गैप अप में प्रॉफिट हो एंड वो पहले ही अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लें। सो अगर मार्केट कल कहाँ खुलता है तो इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो इफ मार्केट ओपन्स अराउंड दीज लेवल, ओके दीज लेवल, इफ मार्केट ओपन अराउंड दीज लेवल दैट इज अराउंड 18,700, तो वहाँ से हमें थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है बिकॉज दिस सप्लाई हैज़ नॉट बिन टेस्टेड। तो यहाँ से थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिल सकता है, बट अगेन फॉल देखने का मतलब ये नहीं कि अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, नहीं, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद अगेन कोई अच्छे खासे डिमांड जोन से प्राइस रिएक्ट करके अगेन प्राइस विल गो अप। ओके, तो निफ्टी का हो गया। ओके, आज देख लेते हैं निफ्टी ने कैसे बिहेव किया। एज यू डिस्कस कि दिस होल वाज अ डिमांड जोन, और मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस होता है वो डिमांड एंड सप्लाई की तरह एक्ट करता है। सो दिस वाज द प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस, उससे प्राइस आई वहाँ पे अच्छा खासा प्राइस को होल्ड किया, फिर होल्ड करने के बाद यहाँ से अगेन डे हाई ब्रीच करते हुए अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर आई, जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था जो मेरे को सुबह लग रहा था कि इसी वाले तक पहुंच जाएगी, उसके बाद एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट होगा इस वाले डिमांड तक, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्राइस इतना ज़्यादा मोमेंटम था नहीं क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग कर ली थे बायर्स ने, तो उनके एज यू कैन से कि उनके पैसे थोड़े बहुत खत्म हो चुके थे, तो उन्होंने ज़्यादा बाइंग करी नहीं। उसके बाद यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम मिला, उसके बाद थोड़ा बहुत पुल बैक हुआ। डिमांड जोन जो सुबह हमने मार्क किया था उस वाले पे आए, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रिजेक्शन कैंडल, रिजेक्शन कैंडल, रिजेक्शन कैंडल, अगेन अगेन रिजेक्शन कैंडल हो देयर। तो डेट मीन बायर्स आर ट्राइंग टू होल्ड दिस लेवल एंड ट्राई टू कि प्राइस को यहाँ से ऊपर लेके जाए, और वही हुआ। अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला। नेक्स्ट सप्लाई जोन यहाँ तक है, तो यहाँ तक का अच्छा खासा टारगेट हमें यहाँ पे बाय करके यहाँ तक आराम से मिल सकता है। मैंने प्रॉफिट यहीं पे बुक कर लिया जैसे ये हाई ब्रीच हो। आई बुक माई प्रॉफिट बिकॉज मेरे को पता था कि एकदम से इतना ऊपर नहीं जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी वॉज सेम। ओके, बैंक निफ्टी वॉज द सेम जैसे कि हमने सुबह डिस्कस किया था। दिस होल वॉज अ बेस। ओके, अगर फिर रिमूव दिस, सो वी कुड से इजीली कि ये पूरा एक एक्यूमुलेशन था। दिस इज होल वाज अ बेस। बेस इज लाइक क्या होता है बेस, व्हाट इज बेस, बेस इज लाइक एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन क्या, किस चीज़ के, बायर्स का। यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हुए हैं। ओके, बायर्स ने एक्यूमुलेशन किया यहाँ पे, प्राइस को यहाँ पे बाय किया इस वाले लेवल पे, फिर अच्छा खासा ब्रेकआउट, उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। अब अगेन उनके लेवल पर प्राइस वापस से आया, तो अगेन दे विल ट्राई टू होल्ड दिस लेवल की वापस से प्राइस को इसी वाले लेवल से वापस से ऊपर लेके जाए। तो यही हो रहा है यहाँ पे, प्राइस वापस से इसी वाले लेवल पर आया। मैंने अराउंड दीज लेवल मैंने यहाँ पे आपको चार्ट शेयर किया था ग्रुप पे। सो आई डिस्कस कि यहाँ पे अच्छा खासा अगेन VC पैटर्न क्रिएट हुआ। दिस वाज द फर्स्ट लेग, दिस वाज द सेकंड लेग, दिस वाज द थर्ड लेग। ऑब्वियसली थर्ड लेग के बाद ही अच्छी खासी बाइंग होती है और ब्रेकआउट होता है, तो थर्ड लेग के बाद ही अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली हमें। स्टिल इट कैन गो टिल दीज लेवल और 4400 लेवल आराम से क्रॉस कर सकता है, आराम से ऊपर जा सकता है, एक न्यू हाई आराम से क्रिएट कर सकता है। और इतना ही है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का कल क्या होगा वी डोंट नो बिकॉज ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस होल इज अ बेस। यहाँ पे अच्छी खासी एक्यूमुलेशन हुई है, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हुई है। सो प्राइस कभी भी इस वाले लेवल पर आए, ओके प्राइस कभी भी इस वाले लेवल पर आए और इस वाले डिमांड जोन को हिट करे, सो वी कुड लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी अगेन।
ठीक है। यहाँ पे कभी प्राइस वाले लेवल पर आए तो यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और फिर अच्छा खासा मोमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, सो आज मैंने एक अच्छा स्टॉक भी शेयर किया था आपको। ओके ओके, दिस इज़ नॉट ओके ओके, दिस वन। ओके, सो इंडियन ओवरसीज़ बैंक शेयर किया था। वाई आप शेयर दिस बैंक, और यहाँ पे अच्छे खासे टारगेट बैठ सकते हैं इसके अंदर। क्यों बोल रहा हूँ मैं? बिकॉज अराउंड 600 ऑल टाइम हाई का भी टारगेट बैठ सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है, आराम से जा सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। दिक्कत क्या थी इसके अंदर? पहले इट वॉज अ डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक। सी, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो 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 स्प्लिट करा था वीकली टाइम फ्रेम पे। बट व्हाट हैपन देन, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, जैसे कि हमने डिस्कस कर रखा है कि जैसे ही जो लो ब्रीच होता है, जो जैसे ही ये वाला लो ब्रीच होता है उसके बाद एक हायर हाई का ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली जैसे ही ये वाला लो ब्रीच होगा, जो कि ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग ऑफ ब्रेकआउट है, जैसे कि ये वाला एक रिट्रेसमेंट था उसके बाद ही लो ब्रीच हुआ है। तो इन शॉर्ट बोला जाए तो ये जैसे ही ये वाला लो ब्रीच होगा, वैसे ही जो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक जो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वी लुक फॉर बाइंग इन दिस स्टॉक अगेन एंड अगेन। सो जैसे ही ये वाला ब्रीच होता है, एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकती है। जैसे ही रिट्रेसमेंट होगा, अब वहाँ पे अपनी बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज दिस स्टॉक विल नाउ मेक एन हायर हाई फॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ लोअर लो फॉर्मेशन। सो ऑब्वियसली जो लोअर लो ट्रेंड से अगर हायर हाई ट्रेंड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली दिस स्टॉक इज एन अप ट्रेंड। तो यहाँ पे आराम से एक लॉन्ग टर्म के लिए आराम से पिक कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। PSU सेक्टर के सारे जो स्टॉक है वो बुलिश है। मैं तो ऑब्वियसली इस पर इन्वेस्ट करने वाला हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक, बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो दिवाली पे इसको बाई किया था और ऑलरेडी इसने यहाँ पे मेरे को 100% रिटर्न दे दिया है, एंड आई एम नॉट बुकिंग माई प्रॉफिट येट। आई एम स्टिल होल्डिंग फॉर दिस मच टारगेट, दैट इज़ अराउंड 160। तो अराउंड 200 तक 200% का और अच्छे खासा जो लेवल है वहाँ तक का आराम से होल्ड कर रहा हूँ। वाई हैव पिक दिस स्टॉक बिकॉज PSU बैंक का जो इंडेक्स था काफ़ी ज़्यादा बुलिश था, एंड ऑल्सो ऑल द सप्लाई अराउंड दीज लेवल हैज़ बीन टेस्टेड एंड यू कैन से अब्जॉर्ब्ड। तो यहाँ पे अगर सप्लाई अब्जॉर्ब है तो उसको रोकने के लिए कोई भी नहीं है। तो सी, यहाँ पे एक भी रेड कैंडल नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? बिकॉज उसको रोकने के लिए कोई भी सप्लाई जोन, जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, वो नहीं थी। नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है वो अराउंड दीज लेवल है, जो कि अनटेस्टेड है। एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो आराम से 150 लेवल यहाँ तक आराम से देखा जा सकता है, मतलब होल्ड किया जा सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। वन मोर स्टॉक दैट इज IDBI, दिस वन। ओके, सो दिस इज ये एक और स्टॉक है जिसको मैंने होल्ड कर रखा है। ओके, सो उसको भी वही सेम दिवाली पे पिक किया। वाई हैव होल्डेड दिस स्टॉक बिकॉज अगेन दिस स्टॉक वॉज मेकिंग अ लो फॉर्मेशन, बट नाउ इट इज मेकिंग हाई फॉर्मेशन। सो दिस वॉज अ लो, दिस वॉज द हाई, दिस वॉज अ लो, दिस वॉज अ हाई, दिस वॉज अ लो, अगेन इट विल मेक अ हाई। तो ठीक है, और यहाँ पे अगर टेलन का फॉर्मेशन करेंगे तो दिस वॉज द अपर चैनल, ठीक है, और दिस वॉज द लोअर चैनल। तो यहाँ तक का अच्छा खासा टारगेट बैठ रहा है आराम से, कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद भी एक रिट्रेसमेंट होगा तो वहाँ पे बाय कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। बट हाँ, ऑल दीज स्टॉक्स आर बुलिश। काफ़ी सारे स्टॉक्स और भी थे, वेट अ सेकेंड। ओके, सो काफ़ी सारे स्टॉक्स और भी थे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक, उसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, और साउथ इंडिया बैंक, उसमें भी मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। नाउ आई जस्ट डू द स्विंग ट्रेडिंग इन दिस टाइप ऑफ स्टॉक, लाइक आज बाय किया, 2-3 बाद सेल किया। PSB बैंक आई एम स्टिल होल्डिंग दिस, PSB बैंक आई एम स्टिल होल्डिंग दिस स्टॉक फ्रॉम अराउंड दीज लेवल। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था मैंने आराम से बाय कर लिया था, उसको अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट टारगेट इज अराउंड दीज लेवल, अराउंड 49-50 तक का टारगेट है, आराम से इसको स्टिल होल्डिंग, आई एम नॉट सेलिंग दिस। सो वाई आई एम होल्डिंग दिस बिकॉज यहाँ पे भी सारे जो सप्लाई जोन थे वो ऑब्जॉर्व हो रखे थे, तो उसको रोकने के लिए था नहीं। ऑब्वियसली जब कोई रोकने के लिए नहीं तो अच्छा खासा टारगेट इसमें हमें देखने के लिए मिल सकता है। ओके, सो सेम गोज विद IOB, ठीक है, इसलिए मैंने IOB दिया, उसमें भी अच्छा खासा अपोमेंट हमें देखने को मिल सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए है वो, ये नहीं कि आज बाय किया और एक महीने में हम सेल करने की सोच रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आराम से होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म के लिए वो। ओके, नेक्स्ट इज लाइक इंटरडे स्टॉक्स कल के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वी आर स्टिल बुलिश ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वाई? बिकॉज स्टिल होल्डिंग द डिमांड जोन एंड स्टिल ट्राइंग टू गो अप, एंड PSU बैंक वी ऑलरेडी नो कि सारे के सारे बुलिश है। यहाँ पे बायर्स ही एक्यूमुलेट हो रहे हैं, बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अगेन वी कुड सी अ गुड ब्रेकआउट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि काफ़ी ऊपर जा सकता है आराम से, बिकॉज यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। जब तक ये वाला लो ब्रीच नहीं होता, या फिर जब तक ये वाला लो ब्रीच नहीं होता, तब तक इसके अंदर बुलिश है। और यू कुड से कि ये टनल का फॉर्मेशन है, जब तक ये टनल फॉर्मेशन वर्क कर रही है, इसमें आप आराम से होल्ड करके रख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुड शूट अप इन अपकमिंग डेज। ओके, नेक्स्ट इज रिलायंस। ओके, नेक्स्ट इज रिलायंस में अभी भी सेम चीज़ हो रही है जैसे हमने कल डिस्कस किया था। प्राइस इज जस्ट ट्राइंग टू रीच ब्रीच द
लोअर लो ट्रेंड्स एंड ट्राई टू मेक एन हायर ट्रेंड। जो उसकी शुरुआत उसने कर दी, ये एक लो था, एक हाई था, ये एक लो था, एक ये हाई था। तो यहाँ पे एक हायर का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट है, कल इसका ब्रेकआउट होगा तो अच्छा खासा अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट हमारा ये होगा, अगर उसको भी ब्रीच कर दे तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक हो सकता है आराम से। एज यू डिस्कस की रिलायंस ही निफ्टी को अच्छा खासा ऊपर पुश कर सकता है। तो अगर रिलायंस ने अच्छा खासा पुश करना स्टार्ट किया तो लाइक 2600 लेवल पर है, और 2800 लेवल तक अगर गया तो निफ्टी कि कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। तो आराम से जो निफ्टी को पुश कर सकता है वो रिलायंस ही है। सो लेट्स होप कि रिलायंस अच्छे से पुश करे। रिलायंस स्टिल अभी भी डिमांड जोन पर ही है, यहाँ से अच्छा खासा अपूवमेंट आ सकता है रिलायंस में। ओके, ICICI बैंक, वी आर स्टिल बुलिश इन ICICI बैंक। आई हैव शेयर्ड दिस चार्ट टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो रेंज था उसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद अगेन इस वाले डिमांड जोन पर आया, डिमांड जोन पे आके उसने रीटेस्ट किया उसने डिमांड जोन का, और यहाँ से वो ऊपर आने की ट्राई कर रहा है। So in short, still bullish in ICICI Bank. If ICICI Bank goes up, banking stocks or banking index will try to move more and more up. ओके, नेक्स्ट इज एक्सिस बैंक। तो हमने देख लिया, हाँ इसमें मेरा ट्रेड था, सुबह सुबह मॉर्निंग में ही बाय कर लिया था, बट हाँ उसने जो 950 का जो टारगेट था मेरा वो हिट नहीं किया। सो बुकड अराउंड दीज लेवल 948 945 के आसपास ही मैंने बुक कर दिया, बट स्टिल वी आर बुलिश इन दिस स्टॉक। अगर रिट्रेसमेंट मिले इस वाले बेस तक तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है एक्सिस बैंक में भी। तो यहाँ तक का अच्छा खासा फॉल का वेट करिए, उसके बाद एक अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिल सकता है एक्सिस बैंक में। ओके, next is PNB. PNB is still bullish as you can see. If we see this on daily time frame, ओके डेली टाइम फ्रेम में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ था, उसका हाई ब्रीच करके अगेन इट इज़ गोइंग अप। सो ऐसा नहीं कि आज ही अपूवमेंट आएगा, नहीं, कल भी अच्छा खासा अपूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। दिस स्टॉक इज़ वेरी बुलिश। ओके, इसको अगर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो एज यू डिस्कस कि ये एक अच्छा खासा बेस क्रिएट करते हुए गया है। जैसे यहाँ पे उसने एक बेस क्रिएट किया था, उसका रीटेस्ट हुआ, उसके बाद एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। अगेन इसने यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस क्रिएट किया है, दिस होल इज़ अ बेस एंड दिस होल इज़ अ बेस। तो कभी भी इस वाले के रीटेस्ट करता है और यहाँ से रिजेक्शन कैंडल दिखाता है, जैसे यहाँ पे उसने हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन किया। अगेन यहाँ पे अगर उसने हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन किया तो अगेन एक न्यू हाई देखने को मिल सकता है हमें PNB पे। अगर ये डिमांड नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अगेन एक डिमांड जोन है, अगर इस पर आगे हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन करते हैं तो आप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। अगेन एक न्यू हाई जो होगा वो हमारा टारगेट होगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली बार बार एक न्यू हाई क्रिएट कर रहे हैं। As you can see, it has made a new high and it is still in higher high formation. So एक रिट्रेसमेंट की जरूरत होती है, जैसे मैंने आपको बता रखा है, एक जब भी हाई ब्रीच होता है रिट्रेसमेंट की जरूरत होती है। वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक आती है? एक डिमांड जोन तक आती है। जैसे ये डिमांड जोन था वो तो नहीं चला, यहाँ पे कोई हैमर कैंडलस्टिक दिख रहा है आपको? नहीं, तो वो डिमांड जोन नहीं चला, बट हाँ ये एक बेस था, उस पर हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है, ये रहा। तो यहाँ से अच्छी खासी रैली देखने को मिली। सेम गोज विद दिस, अगर ये नहीं चला तो कोई बात नहीं, ये यहाँ पर है, डिमांड जोन तो 2 है यहाँ पर, ये नहीं चला तो ये चलेगा। ओके, सो कीप दिस स्टॉक ऑन रेडर ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट इज कैनरा बैंक। कैनरा बैंक तो पता ही है, सुबह सुबह इसमें मैंने अच्छे खासी इंटरडे फॉर्म किया था, बट जो टारगेट था मैंने कम कर लिया था, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा साइडवेज मोमेंटम था इसके अंदर, ज़्यादा मतलब एक ही शार्प अपूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला कैनरा बैंक में। एट द एंड में देखने को मिला, बट तब तक यहाँ पे मैंने अपना पोजीशन क्लियर आउट कर लिया था, स्क्वायर ऑफ कर लिया था। बट स्टिल दिस स्टॉक इज़ वेरी बुलिश, अभी भी काफ़ी अच्छा खासा अपूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है कैनरा बैंक में। ओके, बिकॉज ऑल द सप्लाई जोन हैज़ बिन अब्जॉर्ब्ड, द नेक्स्ट टारगेट इज़ दिस। यहाँ पे अच्छा खासा जो सप्लाई जोन है वो वहाँ पर ही है, एंड मैंने पहले डिस्कस कर रखा है, दिस वाज द फर्स्ट लेग, दिस वाज द सेकंड लेग, दिस वाज द थर्ड लेग। तो आप अगेन एंड अगेन इस बाइंग पोजीशन के लिए आराम से देख सकते हैं कैनरा बैंक में इट इज़ मेकिंग अ BCP पैटर्न। एंड वी ऑल नो HDFC बैंक में BCP क्रिएट हुआ था, उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया था। बैंक निफ्टी में उसने BCP परफॉर्म किया था, BCP फॉर्म किया था, उसने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दी। तो कैनरा बैंक विल डू द सेम, इट विल ब्लास्ट इन अपकमिंग डेज। सो उसको भी रडार पे रखिएगा। स्टिल दिस इज द सप्लाई जोन जिसको आपको ध्यान में रखना है कि ये सप्लाई जोन अभी भी अनटेस्टेड है। तो यहाँ पे अच्छा खासा थोड़ा बहुत साइड मोमेंटम या फिर थोड़ा बहुत पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है कैनरा बैंक में। ओके, लेट्स सी सेकंड लास्ट स्टॉक इज हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प को हमने क्यों पिक किया है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एज यू डिस्कस अ लॉट ऑफ टाइम कि ये एक लोअर लो ट्रेंड है, जैसे ये लो ब्रीच होता है वो एक हायर ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। ओके, सिंपल। ओके, अगर इसको हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो क्या चल रहा है यहाँ पे, जो हमारा हीरो मोटोकॉर्प है एक हायर हाई का फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए प्राइस ऊपर जा रहा है। ओके, अब इसको ये रहा स्विंग लो। ओके, सॉरी, ओके, दिस वाज स्विंग लो, दिस वाज स्विंग हाई। ओके, सो सिंपल, यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करते हुए यहाँ तक अगर हम डालेंगे तो ये लेवल बैठ रहे हैं, और 0.5 और 0.6 यूनिट जो हमारा फेवरेट लेवल है वहाँ पर ही प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रहा है, वहीं पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। ऑल्सो इफ यू सी दिस इन लोअर टाइम फ्रेम,
ओके, इफ यू सी दिस इन लोअर टाइम फ्रेम वी विल नो कि एक लोअर लो ट्रेंड में रिट्रेसमेंट के लिए लोअर लो ट्रेंड बनाते हुए नीचे आ रहा था। अरे हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये तो बुलिश है ऑब्वियसली, बट ये वी हैव टू कैप्चर दीज मोमेंटम। ठीक है, ये जो मोमेंटम है जो नीचे की तरफ आ रहा है उसमें तो ऑब्वियसली वो लोअर लोज क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लोअर लोज के फॉर्मेशन में प्राइस जो था वो नीचे की तरफ आ रहा था। ओके, सो जैसे ही उसने ये वाला लो ब्रीच किया ऑब्वियसली, और या फिर ये वाला लो ब्रीच किया, कोई भी लो कह सकते हैं, जैसे ही वाला लो ब्रीच किया उसने ये प्रूफ कर दिया कि येस दिस स्टॉक इज़ नॉट इन डाउन ट्रेंड एनी मोर, नाउ इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड शिफ्ट हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली अब इसमें हम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे, हम सेलिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। सो दिस इज द बेस एज यू डिस्कस दिस मेनी टाइम कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई थी, उसके बाद ही एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। ठीक है, अगर इसको 5 मिनट में चेक करेंगे, 15 मिनट में चेक करेंगे तो आपको ये पूरा इम्बैलेंस मूव दिखेगा। इम्बैलेंस मूव, व्हाट इज इम्बैलेंस मूव? स्ट्रेट अप मूवमेंट या फिर स्ट्रेट डाउनवर्ड मोमेंटम विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। ओके, तो 15 मिनट में आप चेक करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट अप मूवमेंट था विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो उसको फिलअप करना था, तो थोड़ा बहुत फिलअप किया उसने। अगेन फिलअप करने के बाद क्या वो अपने डिमांड जोन पर आया, दिस इज द बेस, दिस इज द डिमांड जोन, प्राइस ने यहीं से होल्ड करके प्राइस ऊपर गया। सो इट इज़ ट्राइंग टू होल्ड दिस लेवल। तो कल हमें अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है हीरो मोटो कॉप में। इसको अपने रडार पे रखिएगा, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अबव दिस विल बी आर टारगेट। ठीक है, बिकॉज हायर फॉर्मेशन अब क्रिएट होगा, लो लो उसकी जगह हायर हाई क्रिएट होंगे। तो दिस इज द लो, दिस इज द हाई, दिस इज द लो, दिस इज द हाई, दिस इज द लो, एंड अगेन इट विल मेक अ न्यू हाई। ओके, सो लास्ट स्टॉक इज इंडसइंड बैंक। अगर इंडसइंड बैंक को हम हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो इट इज़ मेकिंग, ओके छोड़ो, ओके, तो सो इट इज़ मेकिंग दिस कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट है, सो इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट है तो काफ़ी अच्छी बात है। ये पूरा जो लेवल है ये एक अच्छा खासा वो है सप्लाई जोन। ठीक है, प्राइस वाले लेवल से बार बार रिएक्ट करके नीचे आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी ये एक्यूमुलेशन हुआ है, यहाँ पे जो सेलर्स है इस वाले लेवल के, जो सेलर्स है ये रेड कलर का जो मार्क कर रखा है, उसके सेलर्स है उसको ऑब्जॉर्व किया है। तो पूरे सेलर्स को ऑब्जॉर्व किया है यहाँ सितंबर से लेके दिसंबर एंड तक 3-4 मंथ्स पूरे लगाए हैं इसने सेलर्स को ऑब्जॉर्व करने में। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर यू कैन सी देयर इज स्टिल एंड ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम इंडसइंड बैंक में हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। जो नेक्स्ट सप्लाई होगा वो काफ़ी दूर है एक्चुअली। ओके, हायर टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। ओके, सो देयर इज द सप्लाई जोन अराउंड 1300 लेवल, और फिर फाइनल सप्लाई जो है वो 1500 लेवल के आसपास है। तो काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है इंडसइंड बैंक में आने वाले दिनों में या फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में। सो कीप दिस स्टॉक ऑन रेडार ऑल्सो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल्सो आज यूएस का रिजल्ट एंड सब कुछ है, सो कल थोड़ा जो पोजीशन है वो लाइट रखिएगा। मतलब अगर रिजल्ट अच्छा है, पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी इन एवरी अदर स्टॉक इन इंडाइसेस। बट अगर थोड़ा रिजल्ट नेगेटिव एंड सब कुछ है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लॉट एंड समथिंग ज़्यादा क्वांटिटी से मत करिएगा। ठीक, थोड़ा लाइट ही रखिएगा अपनी पोजीशन। ओके, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। थैंक यू वेरी मच।